नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रंग बिरंगे पटाखों से सजे बाजार, दिखा लोगों में उत्साह। भगवान धन्वंतरी की जयंती पर स्वास्थ्य और आयुर्वेद को दिया बढ़ावा। दीपावली पर सुरक्षा सुनिश्चित करने मेडिकल कॉलेज में तैयारी पूर्ण। अब खबरें विस्तार से। शहर में दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। रोशनी के इस पर्व पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। दीपों और सजावट की दुकानों के साथ साथ पटाखों की दुकानों में भी अच्छी खासी चहल पहल देखी जा रही है। त्योहार के मौके पर प्रशासन द्वारा तय नियमों के तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर पटाखों की दुकानें सज गई हैं। इन दुकानों में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों के लिए आकर्षक पटाखे उपलब्ध हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस साल बिक्री को लेकर उन्हें अच्छी उम्मीद है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सभी दुकानों पर अग्निशमन यंत्र रखने और निर्धारित समय में ही पटाखे बेचने के निर्देश दिए हैं। ग्राहकों से भी अपील की गई है कि वे सुरक्षित और प्रदूषित रहित तरीके से दीपावली मनाएं। नंबर ले लो ना, 9879 क्या बोल रहे हैं, 67877। लगभग 137 दुकानें लगाई जाएंगी। अधिकतर दुकानों में सामग्री और वो टीन घोड़ी का लगाना लगभग पूरा हो चुका है। कुछ दुकानों में काम बाकी है जो लगभग पूरा हो जाएगा। 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक दुकानों का संचालन किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर हर व्यापारी द्वारा अपने दुकान में सीज फायर, सामने दुकान के सामने पानी की बाल्टी और रेत रखा गया है। इसके अलावा नगर सेना व नगर निगम द्वारा 2 दमकल की व्यवस्था की गई है और अलग से रेत की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए हम लोग अलग से सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करते हैं। सुबह और शाम 24 घंटे प्राइवेट सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। रेट में लगभग 7% की बढ़ोतरी हुई है। हर साल लगभग 4 से 5% या 7 से 8%, 10% तक बढ़ोतरी होती है। देखिए क्या है, मार्केट में रेट तो सभी चीज़ों का बढ़ रहा है, चाहे राशन का हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। अंतर तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है। लोग आएंगे तो जरूर, ये है कि संख्या कम हो सकती है कि जो उसको 10 आइटम लेना है वो 8 आइटम लेगा, 8 लेना है उसको 6 आइटम लेगा, लेकिन व्यापार तो होगा। किसी का कम या किसी का ज्यादा, ऐसा बोल सकते हैं। नए कॉन्सेप्ट में ये है कि चाइनीज मार्केट पिछले 2018-19 से पूरी तरह बंद है। पहले चाइनीज का मार्केट रहता था और लोग चाइनीज फटाखा लेते भी थे। अब इंडियन फटाखे ही इतने बनने लगे और उस स्टाइल के जो चाइनीज बनाता था वो सारे फटाखे इंडिया में भी बनने लगे। नए नए वैरायटी में बहुत सारे फटाखे आए हैं, जैसे फुलझड़ी आई है। पहले जनरली एक फुलझड़ी चलाते थे अपन, अभी फुलझड़ी का झालर आया हुआ है। अपन नीचे चक्री जलाते थे, अब ऐसा है कि आप स्काई शॉट छोड़ेंगे ऊपर आकाश में चक्री चलेगा। एक फटाखा ऐसा है जिसमें चक्री भी नीचे घूमेगा, उसमें अनार भी निकलेगा। पुराना फटाखा जो 15 साल 10 साल पहले मिलता था, ताल फटक्का, जो विलुप्त हो गया था, वही सब फिर मार्केट में आ गया है। पटाखे में जनरली फुलझड़ी, चक्री, अनार, सब आइटम में चलते हैं। कुछ आइटम इसमें फैंसी के रूप में, नए नए रूप में आते हैं। बच्चों के लिए अनार, फैंसी अनार हुआ, फैंसी चक्री हुए। अभी जैसे इस बार 3D चक्री आई है नए में। कुछ फैंसी अनार बच्चों के आए हैं जो छोटे बच्चों के हिसाब से रहते हैं, जिनमें उनको कोई तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इस टाइप कुछ आइटम नए नए भी आए हुए हैं। ग्राहक या आते हैं, ग्रीन फटाखा बोलते हैं। फटाखे सारे वही हैं, चाहे फुलझड़ी हो, चाहे चक्री हो, चाहे अनार हो। प्रदूषण में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता भैया। एक दिन का फटाखा त्योहार है, यदि उस त्योहार को मनाने में भी आदमी सोचे प्रदूषण है, हमारे पूर्वज जैसे शहर में, तो हम तो बोलते हैं कि उनसे वो क्या बोलूं, मैं काफी समझदार है। रेट में भैया जिस प्रकार से है, थोड़ा बहुत हर साल 5-10% की बढ़ोतरी होती है, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं आता। पिछले बार मान के चलिए जैसे मिर्ची फटाखा 30 रुपए का था, इस बार 40 रुपए का है।
धन्वंतरी जयंती के अवसर पर पतंजलि चिकित्सालय श्री शिव औषधालय महानदी कॉम्प्लेक्स निहारिका कोरबा में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर संजू देवी राजपूत, जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर उदय शर्मा और विशिष्ट अतिथि के रूप में नमामि हसदेव सेवा समिति के कार्यकारिणी अध्यक्ष रणधीर पांडे शामिल हुए। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और सभी को आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। इस दौरान आयुर्वेद प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी की सामूहिक पूजा अर्चना एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। समारोह में क्षेत्र के प्रसिद्ध भजन गायकों ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद को हर जनमानस तक पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ओम जय धन्वंतरि देवा तुमको जो। अध्यक्षता के कुशल कार्य में डॉक्टर उदय शर्मा जी, जिला अध्यक्षता के कुशल कार्य में डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी के द्वारा यहाँ आज बहुत ही विधि विधान से धन्वंतरि जी की पूजा की गई है, जिसमें हमारे बीच में रणधीर पांडे जी भी उपस्थित थे। डॉक्टर उदय शर्मा जी भी आयुष औषधालय के भी वो भी उपस्थित थे। और मैं आज धनतेरस दिन है तो सबसे पहले मैं सभी हमारे क्षेत्रवासी को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी देती हूँ। और डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज उन्होंने ऐसे पूजा में मुझे बुलाया, उनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ। आज धनत्रयोदशी दीपावली का 5 दिवसीय त्यौहार है। जो पहला दिन होता है धनतेरस का होता है। वास्तव में जो सही धन है वो निरोगी काया। कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्यम मूल संगम, मतलब आरोग्य यदि रहेगा आदमी तभी चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है। तो इसी तारतम्य में आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरि जी का पूजन अर्चन विश्व कल्याण की मंगल भावना के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की प्रार्थना के साथ सामूहिक रूप से किया गया, जिसमें माननीय महापौर जी संजू देवी राजपूत जी मुख्य अतिथि थी और जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर उदय शर्मा जी अध्यक्षता किए कार्यक्रम की, और श्री रणधीर पांडे भैया जो नमामि हसदेव समिति के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने उद्बोधन में आयुर्वेद के बारे में लोगों को बताया, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति के बारे में, आयुर्वेद के जो जनक है भगवान धन्वंतरि उनके बारे में विस्तार से बताया और बताया कि आयुर्वेद सभी चिकित्सा पद्धतियों की जननी है। इस तरह से आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए, आयुर्वेद को जनमानस तक पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम सभी लोगों के लिए सुख स्वास्थ्य समृद्धि की मंगल कामना के साथ किया गया। दीपावली पर्व पर रोशनी और उत्साह के साथ आतिशबाजी की परंपरा भी निभाई जाती है। हालांकि कई बार पटाखे फोड़ते समय लापरवाही के कारण हादसे भी हो जाते हैं। आग से झुलसने, हाथ पैर जलने या आंखों में चोट लगने जैसी घटनाएं सामने आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने विशेष तैयारी की है। मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल में दीपावली के दौरान किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी वार्ड में विशेष इंतजाम किए गए हैं। कैजुअलिटी वार्ड में अतिरिक्त बेड आरक्षित किए गए हैं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की ड्यूटी भी लगाई गई है। अस्पताल प्रबंधन ने लोगों से अपील की है कि पटाखे फोड़ते समय सुरक्षा नियमों का पालन करें, बच्चों को अकेले आतिशबाजी न करने दें और किसी भी तरह की चोट लगने पर तुरंत अस्पताल पहुंचें। हमारे अस्पताल तो 24/7 चलता रहता है, पर हम लोग जैसे दिवाली में कुछ जले वगैरह केस आ जाते हैं, उसके लिए विशेष रूप से हमने आईसीयू में उनके लिए जगह रिजर्व किया हुआ है। डॉक्टर लोग को इंस्ट्रक्ट कर दिया है स्पेशल कि डॉक्टर लोग हमेशा कभी भी कुछ ऐसा केस आएगा रहते हैं 24 आवर्स तो रहते हैं, जूनियर डॉक्टर्स रहते हैं, सीनियर्स भी आके पूरे इसको तत्काल उसमें आके उपचार करेंगे। पूरी व्यवस्था है हमारे पास, मतलब कभी भी कोई मरीज ऐसा आ जाता है तो हम उसको देख कर लें। शहर में त्योहारों के दौरान अवैध बैनर पोस्टर लगाने वालों पर निगम प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। निगम द्वारा अवैध तरीके से लगे होर्डिंग, बैनर और पोस्टर को हटाने के लिए विशेष टीम गठित की गई है। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि दीपावली और अन्य त्योहारों के मौके पर कई संस्थाओं व व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति के शहर के मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इससे न केवल शहर की सुंदरता बिगड़ रही है बल्कि यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। निगम की टीम शहर के विभिन्न इलाकों में
अभियान चलाकर इन अवैध बैनर पोस्टर को हटा रही है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। चूंकि त्योहार उत्सवों का है, इसलिए यह देखा गया है कि शहर में लगातार बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। हम नगर निगम की टीम इस पर काम कर रही है। हमने एक डेजिग्नेटेड डिप्टी कमिश्नर जो कि एसडीएम भी रह चुके हैं, उनकी नियुक्ति की है इन सबको देखने के लिए, और उनके द्वारा यह देखा जा रहा है कि कोई बैनर या पोस्टर जो है निजी हित के लिए न लगाया गया हो, या उसके द्वारा ट्रैफिक जो सेंसर्स हैं और जितने ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, अगर उनको बाधित किया जा रहा है तो उसको तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में। धार्मिक स्थल हों, ऐतिहासिक धरोहरें हों या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ। हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास, क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।